पूरे दिन ढूंढ ढूंढ के थक गए वो सेना कौन सा है, कौन से बारे में आप बात कर रहे हो। साला अभी ब्रॉडकास्ट में घुस तो के सारे मैसेज और ये सब पढ़ के आया तब समझ आया मेरे को। अरे डीएम में जाके पूछ लेते बिल्ला भाई। ओ यार, भाई उसका नाम मत लेना बिला भाई यहाँ पे। नहीं नाम नहीं लूंगा भाई। बिना नाम लिए भाई गाली खा रहा है, 5,000 से ज्यादा गाली खा लिया। अब नाम लेंगे तो बहन चो सोशल मीडिया छोड़ देगा। रैंडम भाई गाली पर लाइक 500 भाई, 500 700। भाई और आयरनी क्या हो रही है ना भाई, वो गाली, आयरनी क्या है कि भाई वो गाली को सपोर्ट समझ रहा है। सुनो ना, रैंडम भाई हाँ, और बोल रहा है सपोर्ट मिल रहा है मेरे को। अरे वो सुनो, उसमें आ रहा है तेरा बाप रैंडम से ना आ रहा है तेरी माँ चोद ने, उस पे 500 लाइक, रैंडम एक भाई पे सुनो ना, 900 उसने लाइक। कमेंट किया वो कि मेरा काम कैसा लगा आपको, भाई उसमें 200 रिप्लाई। गाली सुना रहा है। अरे लेकिन रैंडम भाई ये तो कॉपी है यार, हम कल क्या बोल रहे कॉपी है। थे, सब कुछ अरे उसका ट्विटर पे जो पेज है ना भाई, सेम सेम पूरा कॉपी है भाई। ट्विटर पे वही जैसे करता है रैंडम भाई। वही वाले नहीं डाल देता वो कॉपी करके जो काम करते हो। हाँ हाँ बिल्कुल पूरा सेम करके डालता है, वही फॉर्मेट है उसका। नहीं फॉर्मेट नहीं, ट्वीट भी वही वाले काम को कभी उसी केस को वही बताने लगता हो। भाई बस करो भाई, अपना क्या भाई पता भाई। अभी ग्राउंड वर्क पे है भाई, अभी 80 फीट का झंडा लग रहा है वहाँ पे। अरे भाई हम ग्राउंड वर्क, टीका लगाने गया होगा भाई उसमें भी अभी। ग्राउंड वर्क बोलता है साला, कौन सा ग्राउंड वर्क है उसका वो। रेलवे स्टेशन पे जाके टीका लगाता है सर्जन को। ग्राउंड भाई हम क्या भाई बोलेंगे, फ्रॉड लोगों को बोलते नहीं। क्या होगा पता है ग्राउंड वर्क क्या कर कैसे होता है मालूम है? जैसे मान लो शेफ बिल्ला है, ये मान लो गोवा में है, हम बिल्ला को बोले कि भाई 20 लड़के को इकट्ठा करो, ठीक है, 2-4 बैनर बनवा लो 500-500 का, ठीक है, और खड़े हो जाओ और बैनर वो कर दो, ठीक है, एक दूसरे को टीका लगा लो, ठीक है, और एक वो सब चीज कर लो। यही इन लोग का। भाई इस देश में 99% एनजीओ फ्रॉड्स होते हैं, और वो क्या नाम है, पार्टी ओनर्स का ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए होते हैं। यही इनका है, ये काम दिखाते हैं। हम तो कल भी बोले थे शायद स्टोरी में, कल भी आया था हमको पेड प्रमोशन एनजीओ का साल भर का। हम बोले ना भाई माफ करो हमको, हम पेड अभी प्यार तो तो ऐसा, करेंगे। अभी तो क्रिएटर लोग भी एनजीओ खोल ले रहा है और सट्टा का पैसा उसी में घुसा रहा है। अरे सबका वही हाल है भाई, सबका वही हाल है, क्या बोले। नहीं बोलते हैं, देखो आज बड़ा मन दुखी था, 2-3 दिन से बड़ा मन दुखी है। क्यों कर रहे हो भाई पोक? पता है कि तुम्हारे बाप है, हम 4 गुना 5 गुना औकात है। ये शुरू से भाई यही हाल है। मेन बात है, अब जैसे मान लो कि अब कुछ भाई हमको, या कोई भी, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, अश्विनी ही हमको मैसेज किया कि भाई सपोर्ट करो इस चीज में, ठीक है, हम जानते हैं कि अश्विनी फ्रॉड है, ठीक है, अब अश्विनी की गांड जलने लगी हमसे, ठीक है, तो अश्विनी फालतू का हम पे अटैक करने लगा। यही हाल है उसका, उस फ्रॉड का। और उस फ्रॉड का मेन मालिक साला शरद पवार के साथ पर्सनल मीटिंग करता है। पर्सनल मीटिंग, अब कुछ भाई आप बताओ, पर्सनल मीटिंग ऐसे बड़े नेताओं के साथ क्यों किया जाता है? भाई वही ये डीलिंग चल रही है उनकी, वो तो पता लेकिन है। लेकिन पर्सनल मीटिंग करता भी किसके साथ है वो? शरद पवार के साथ। वो अपने आप को हिंदू पेज जो एंटी चलाने का हिंदू दावा है, करता है साला, जो एंटी और हिंदू जो है, एंटी हिंदू है। हाँ, तो कितना वो बड़ा तो एंटी बोलता है भाई वही मैं है भाई नास्तिक उनका हूँ सब। करके। तुम सोचो कि इसका नाम लेके अगर हम डाल दिए तो कितनी गालियां खाएगा ये भड़वा, कितनी गालियां खाएगा। और तुम सोचो कितना बेशरम है कि मेरा फोटो लीक कर रहा है, आज भी मेरा फोटो डाला है स्टोरी पे, बताओ। और 5 साल पुराना केस। अब यहाँ पे तो सब बोरी कर रहे हैं, तो हम चलो कि स्टोरी भी बता ही देते हैं तुमको, अपना ही है। कितने लोग सुन रहे हैं ऐसे ही मजाक मस्ती में। रुको हम एक स्टोरी सुनाते हैं भाई, क्या हुआ था, अपना रियल रियल इंसिडेंट बताते हैं कि क्या हुआ था। शायद हम बता भी चुके हैं, लेकिन फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जिस दिन शिलान्यास था ना राम जन्मभूमि का, जिस दिन मोदी जी शिलान्यास कर रहे थे फर्स्ट टाइम, ये 3 साल या 4 साल पहले की बात है। तो अब शायद कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे यहाँ पे, कुछ कास्ट वाले, लेकिन हम भाई सच बताते हैं, थोड़ा सच कड़वा होता है। यूपी और बिहार के जो यादव ब्रदर्स, यादव लोग हैं, यादव भाई लोग हैं, यादव हिंदू भाई लोग हैं, उसमें से 50-60%, ऐसा मेरा मानना है भाई, 50% प्लस थोड़े कास्टिस्ट हैं। और वो लालू यादव के लोग के पार्टी से और समाजवादी पार्टी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। और वो उनका थोड़ा वहां पे मुस्लिम यादव का एकता थोड़ा बिहार यूपी में चलता है, ठीक है। जो बिहार के होंगे ये इस चीज से अग्री करते होंगे। तो क्या हुआ कि हम उस समय भी, आज से 4 साल पहले भी, महादेव की कृपा से, अभी जैसे अभी देखो इंस्टा पे, आप लोग अगर नए नए इंस्टा पे आए होंगे तो अभी बहुत सारे मल्टीपल हिंदू पेजेस बन गए हैं, अनगिनत, 1000, 2000, 5000।
उस समय 2 3 4 5 पेजेस ही थे राइट विंग पेजेस जिनकी तूती बोलती थी। ये फैक्ट बता रहा है, महादेव की कसम, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, हम नाम भी लेंगे जिनसे मेरा कोई अब दोस्ती भी नहीं है, तभी हम नाम ले लेते हैं। एक कल आया था जो शायद स्पेस में कल या परसों, इंडियन राइट विंग कम्युनिटी, उस समय उसके 1 लाख फॉलोअर्स थे। एक इंडिया वेक सब था 80,000 फॉलोअर वाला। एक रैंडम सेना था उस टाइम, मेरा मतलब मेरे पेज का नाम रैंडम आर्मी था, रैंडम इंडियन आर्मी ऐसा नाम था। 3 4 5 पेज थे जिनकी तूती बोलती थी उस टाइम भी। ठीक है, तो उस टाइम भी रैंडम का उतना ही नाम था। तो क्या हुआ कि हम सोचे, हम हमेशा से हिंदू यूनिटी की बात किए, कभी कास्ट की बात नहीं की, कभी भी कोई कास्ट की बात नहीं की। और जो कास्ट के नाम पे वो किया, हम उसको गरियाए हमेशा कि भाई मत करो ये सब चीज, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बटे हुए हैं। तो क्या हुआ कि जिस दिन शिलान्यास था, तो हम सोचे कि थोड़ा यादव ब्रदर्स को, हमको एक न्यूज मिला, मेरी टीम खोजा एक न्यूज जिसमें 2 यादव भाई ये बाबरी पे चढ़ के बाबरी को तोड़े, मतलब पहला हथौड़ा चलाए थे, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला। ठीक है, 2 यादव भाई, और उनको बाद में हैदराबाद में मार दिया गया था। ठीक है, मुल्लों के द्वारा मार दिया गया, गला काट दिया गया कि क्या किया गया नहीं पता, मार हाँ, दिया गया। बलराम यादव वाला वो था। हाँ हाँ, 2 यादव भाई थे। हाँ तो हाँ। मैंने अब सुनिए क्या है कि मैंने पोस्ट डाला एक, मेरा उस समय था काफी इन्फ्लुएंस। मैंने पोस्ट डाला कि अगर, सुनना ध्यान से, अगर आपको भगवान यदुवंशी कुल में पैदा करे तो आप ऐसे 2 यादव भाई बने, ना कि मुलायम सिंह यादव जिसने हिंदू कार सेवकों पे गोली चलाई। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है कि यदुवंशी टाइटल, एक्चुअली राजपूत और यादव में लड़ाई होती है यदुवंशी टाइटल के लिए। राजपूत भाई बोलते हैं कि यदुवंशी टाइटल हमारा है, यादव भाई बोलते हैं यदुवंशी टाइटल हमारा है। और ये बात मुझे पता नहीं थी, क्योंकि मैं कभी कास्ट वास्ट में रहा ही नहीं। अब क्या हुआ उस टाइम भी कि उस टाइम राजपूत पेजेस भी उतने ही ज्यादा एक्टिव थे इंस्टाग्राम पे। 10 15 20 25 राजपूत पेजेस यूनाइट होके मेरे पे अटैक करने लगे। अब हमारा क्या था कि उस टाइम भी उतनी ही तूती बोलती थी, हम बड़े बड़े क्रिएटर्स की गांड फाड़ते थे रेड कर करके। कैरी मिनाटी, बड़े क्रिएटर्स मतलब हो गया कैरी मिनाटी जैसे बड़े क्रिएटर्स, स्क्रीन पत्ती, टाइमलाइनर्स जैसे बड़े क्रिएटर्स की वीडियो डिलीट करवाते थे हम लोग रेड करवा के। अब ये बेवकूफ लोग क्या किए, हम पे रेड कर दिए कि तू, मतलब गाली गलौज वाला रेड किए। अब हम भी थोड़े, अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में बचपना सब में होता है, आपको पता नहीं होता है कि आप चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, है ना। आप शुरू से ही मैच्योर पैदा नहीं होते। तो सोशल मीडिया पे हम भी नए नए आए थे, मुझे नहीं पता था कि भाई कैसे मैच्योरली डील करना है चीजों को। अब मुझे नहीं पता था ये कोड की भाई विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपके ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो आप सही तरीके से डील कीजिए कुछ चीजों को, नहीं तो आपके एक गलत डिसीजन पे बवाल हो सकता है। अब क्या हुआ कि हम भी फिर ढीठ बन गए। अब ये क्या किए, उन राजपूत पेजेस में एक दो पेज क्या किए, मेरा नंबर कहीं ना कहीं से निकाले और मुझे कॉल करना स्टार्ट कर दिए, और कॉल करके गरियाना शुरू कर दिए। और उन्हें मेरा कास्ट पता चल गया। मैं भूमियार कास्ट से बिलोंग करता हूँ। भूमियार ब्राह्मण एक होते हैं यूपी बिहार में। भूमियार वो होते हैं जिनके पास जमीन ज्यादा होती है, और ब्राह्मण वो होते हैं जिनके पास शास्त्र का नॉलेज है। तो हम भूमियार जाति से आते हैं। वो लगातार गरियाने लगे और ये बोलने के लगे यदुवंशी इनका है, हमारा है, ये वो यादवों का नहीं है। अब क्या किए, सुनो क्या क्या हुआ। अब ये राजपूत पेजेस, उस समय इंस्टाग्राम अभी भी लेफ्टिस्ट है, उस टाइम भी लेफ्टिस्ट था। तो क्या कि ये हमारा वो पोस्ट उड़ा दिए हेट स्पीच में डाल डाल के। ठीक है, उड़ा दिए। अब सुनो क्या हुआ, यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है। अब यादव पेजेस मेरे गांड के पीछे पड़ गए, मुझे गरियाने लगे कि तुम्हारी राजपूतों से गांड फट गई, तुम्हारी राजपूतों से गांड फट गई, ये वो दिस दैट। अब इंसान हिंदू धर्म के लिए इतना काम कर रहा था, अब वो इन दो दो कास्टिस्ट पेजेस के बीच में पड़ गया था, दोनों तरफ से गाली खा रहा था, और राजपूत पेजेस मुझे कॉल करके गरिया रहे थे। तब हम उपाय सोचे, मेरा 2 3 भाई लोग थे जो थे अपने, वो हमको बताया कि भाई इसको सल्टाओ, इन लोगों को क्या है, कुछ कुछ लोगों को क्या है, एडमिन्स, यहाँ पे जात की बात नहीं हो रही, एडमिन्स जो भाई तुमसे क्लाउट लेना चाहते हैं, रैंडम से ना एक बड़ा नाम है इंस्टाग्राम का, तुमसे क्लाउट लेना चाहते हैं और अपने पोस्ट वोस्ट करेंगे भाई, तो इग्नोर करो इस चीज को। हम क्या किए, जैसे ही एक राजपूत पेज वाला कॉल किया हमको, तो भाई रिकॉर्ड कर लेना इस चीज को। एक राजपूत पेज वाला हमको कॉल किया, हम उसको बोले, सबसे बड़ा पेज था उसका, शायद 1.5 लाख का पेज था। हम उसको बोले, वो गरियाना शुरू किया हुआ, हम उसको बोले, सुनना ध्यान से, कि भाई चल भाई माफ कर भाई, तू ऊंची जात का राजपूत, मैं छोटी जात का भूमियार, मैं हार गया तू जीत गया भाई, अब कहानी खत्म कर भाई, अपना काम कर, जिंदगी देख, मुझे भी अपना काम करने दे, हिंदू यूनिटी का काम मुझे करने दे, तू ही जीता भाई, मैं ही हारा।
ठीक है, ये सब ट्रैड पेजेस थे, और ट्रैड पेजेस हर जाति के पेजेस होते हैं। भूमियार के भी ट्रैड पेजेस होते हैं, राजपूत के भी हर जाति के ट्रैड पेजेस होते हैं। ट्रैड पेजेस मतलब कि जो अपने जात पे घमंड करे, उनके लिए हिंदू धर्म से ज्यादा ऊपर है उनका अपना स्पेसिफिक जात, और ये स्पेसिफिक एक जाति के लिए नहीं, ये हर जाति के लिए है। भूमियार, यादव, चमार, दुसाध, जाट, गुर्जर, सब में ऐसे यूनियनिस्ट पेज आते हैं। अब क्या हम उसका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ये चीज तो बोल दिए, क्योंकि हम थोड़ा स्मार्ट खेले कि भाई तू जा खुश रहे भाई। वो चूतिया क्या किया, उसको तो चाहिए था हमसे क्लाउट, वो भोसड़ी का डाल दिया अपने पेज पे कि ये देखो रैंडम सेना की गांड फट गई, ये छोटी जात वाला भूमियार हम राजपूते से मतलब वो हो गया, ठीक है, गांड फट गया इसका। मेरा बुद्धि उस अब हम है एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड, कुत्ता टाइप मेरा शॉर्ट टेम्पर है एकदम, मेरा झांट झरक गया। अब देखो तुम कितना भी जात जात नहीं करो, तुम कितने भी अपने जात के बारे में नहीं बोलो, तुम हमेशा हिंदू यूनिटी की बात करो, लेकिन तुमको जानबूझ के अगर ट्रोल किया जाए, ऐसे तुम्हारा बेइज्जत किया जाए कि नहीं ये छोटी जात का भूमियार, ये मादरचोद गांड फट गया, ये वो, तो तुम्हारा अंदर का खून उबल जाएगा। हम अपने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती ये किए कि हम उस चूतिए को उसी समय कॉल लगाए और उसको गरिया दिए, और उसमें हम ये चीज बोल दिए, सुनना हम ये पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि वो मेरा ऐसे बोला था, हम बोल दिए कि तुम राजपूतों की माँ का भोंसड़ा, ठीक है, हम ऐसे रिटेलिएशन में बोल दिए, ठीक है, क्योंकि उसने मेरी जात को गाली दी और पब्लिक शेमिंग करना स्टार्ट कर दिया। मैंने किस वे में उसको बताया था, बोला था कि भाई मैं छोटी जात का, तू ही खुश रह भाई, और उसने किस वे में रिप्रेजेंट किया, हम ये चीज बोल दिए। लेकिन भाई मेरे फॉलोअर्स ज्यादा थे और मैं जिस काम के लिए था सोशल मीडिया पे, मुझे वो चीज नहीं करना चाहिए था। मैं उनके ट्रैप में फंस गया, मैं उनके ट्रैप में फंस गया कि भाई जो रैंडम सेना को नहीं बोलना चाहिए था वही रैंडम सेना बोल दिया।